हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में करेंसी ट्रेडिंग के चार्जेस क्या है इसके बारे में डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। ब्रोकरेज कितना है, गवर्नमेंट के चार्जेस कितने हैं, ये सारी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल के ऊपर, आप अगर एंजल वन करेंसी ट्रेडिंग चार्जेस डालोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है या फिर आपको ये पहला ही पेज मिलता है जिसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इक्विटी के लिए चार्जेस है, इंट्राडे के लिए चार्जेस है और मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के लिए चार्जेस है वो दिए गए हैं। ये शॉर्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो करेंसी में, यहाँ पे करेंसी मेंशन है, तो 20 रुपये फ्लैट, 20 रुपीज़ फ्लैट एक ट्रेड का, यानी कि बाय का अलग और सेल का अलग अलग ट्रेड होता है, दोनों को मिला के एक पूरा ट्रेड होता है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होता है बाय का, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होता है सेल का। तो 20 रुपीज़ फ्लैट आपसे लिए जाएंगे बाय के लिए, 20 रुपीज़ फ्लैट आपसे लिए जाएंगे सेल के लिए, या अपोजिट जो करते हो उसके लिए। यानी कि टोटल ब्रोकरेज आपको इंट्राडे के लिए कितना देना है, 40 रुपये। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं किस तरीके से ये पैसे लगने वाले हैं। तो थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, अदर चार्जेस के बारे में पता चलेगा। तो करेंसी हमने सेलेक्ट कर दिया है, ऑप्शन और फ्यूचर्स के अलग अलग चार्जेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं है भाई, भेदभाव नहीं है इनका। 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.25% विच एवर इज लोअर। अब ये 0.25% किसके ऊपर है, आपके टर्नओवर चार्जेस। बाय के लिए जितना टर्नओवर होगा प्लस सेल के लिए जितना टर्नओवर होगा, अगर वो लोअर साइड में आता है तो 0.25% के हिसाब से आपका जो हिसाब होगा। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो मैक्सिमम तो 20 रुपये एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का लगना ही है। यानी कि मैक्सिमम 20 रुपये एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का और मिनिमम 0.25% के हिसाब से, दोनों में से जो भी लोअर साइड में टर्नओवर होगा उसके हिसाब से आपका पैसा लगने वाला है। ऑप्शन में भी सेम गणित है, कोई भी चेंजेस नहीं है, 20 और 0.25। मतलब ऑप्शंस में सिर्फ आपको प्रीमियम के ऊपर पैसा देना होता है, तो आपका यहाँ पे टर्नओवर जो होता है वो वहाँ पे मैनेज हो जाता है कि भाई ऑप्शन कितने का खरीदे अपने, कितने के बेचें, तो उस हिसाब से ही पैसे आपको देने पड़ते हैं। थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होते हैं जो कि एनईसी और बीएसई के ऊपर अलग अलग होते हैं। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो एनईसी के ऊपर तो आपके टर्नओवर वैल्यू के ऊपर 0.0009% आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना है। अगर आप बीएसई के ऊपर यही ट्रेड करते हो तो 0.0022% आपको पे करना है। ये बाइंग और सेलिंग दोनों के ऊपर है, यहाँ पे मेंशन है। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो एनईसी के ऊपर यही चार्जेस जो है वो प्रीमियम वैल्यू के ऊपर होते हैं, यानी टर्नओवर के ऊपर नहीं होता है। प्रीमियम जितना होगा उसके हिसाब से आपका टर्नओवर होगा, तो उसके ऊपर आपको एनईसी पे देने हैं 0.03% और बीएसई पे देने हैं 0.001%। ये दोनों भी बाइंग और सेलिंग के लिए। अब सबको पता है कि करेंसी ट्रेडिंग जो होती है वो सिर्फ ट्रेडिंग होती है, आप होल्ड नहीं कर सकते, स्टॉक की तरह होल्ड नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें कोई एसटीटी या सीटीटी की वाली पार्ट नहीं होती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे हम एसटीटी और सीटीटी के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि इसको आप होल्ड नहीं कर रहे हो ना, इसके लिए कोई डिपॉजिटरी नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है वो चार्ज नहीं दे सकते, यानी कि वो टैक्स आपको नहीं लगेगा। जीएसटी सबको पता है, 18% जीएसटी लगती है। इक्विटी ट्रेड करो, कमोडिटी ट्रेड करो, करेंसी ट्रेड करो। अब ये जीएसटी किसके ऊपर लगती है, आपके ब्रोकरेज के ऊपर लगेगी, आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगेगी और आपके सेबी चार्जेस के ऊपर लगेगी। इन तीनों के ऊपर ही जीएसटी लगता है, इसके अलावा किसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। इन तीनों की अमाउंट एक साथ की जाती है और उसके ऊपर 18% जीएसटी आपको देनी पड़ती है। सेबी चार्जेस यहाँ पे जितने आप इक्विटी में देते हो उतने इतने यहाँ पे देने। 1 करोड़ का टर्नओवर अगर हो जाए तो उसके ऊपर 10 रुपये, यानी कि बहुत निगलिजिबल है। फ्यूचर में भी सेम है, ऑप्शन में भी सेम है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। अगर आप बाय करते हो करेंसी तो स्टैम्प ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसके ऊपर स्टैम्प लगेगा तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ही। टर्नओवर वैल्यू के ऊपर 0.0001% बाइंग साइड पे। सेल के लिए कोई स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे नहीं देनी है, सिर्फ बाय के लिए स्टैम्प ड्यूटी देनी है। और ऑप्शन में अलग है, फ्यूचर में अलग है। ऑप्शन में प्रीमियम वैल्यू के ऊपर 0.03%, ये भी बाय के ऊपर आपको देने होते हैं। तो ये पूरे हैं एंजल वन के ऊपर करेंसी के चार्जेस। अब अदर चार्जेस थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ कि अदर चार्जेस क्या होते हैं। कॉल एंड ट्रेड अगर आप करते हो, करेंसी में भी कॉल एंड ट्रेड करते हो तो 20 रुपये पर ऑर्डर के आपको देने पड़ेंगे। यानी कि आप एंजल वन को बोलते हो कि भाई मेरे लिए काम कर दो, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो पर ऑर्डर आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे।
अगर आप दिन में 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हो उनसे तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। करेंसी के ही बोल रहा हूँ, ये इक्विटी में भी सेम लगता है, करेंसी में भी सेम लगता है। इसके मुझे सिर्फ बताना था कि आपको करेंसी में भी ये चार्जेस लगते हैं, इसकी वजह से मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वरना एंजल वन के चार्जेस के ऊपर ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी बताई है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पर मिल जाएगी। दूसरा, स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अब स्क्वायर ऑफ चार्जेस तो सबको पता है, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, 3:15 के बाद ट्रेड अगर होल्ड रहता है तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 20 रुपये पर ऑर्डर देने होते हैं। करेंसी में भी सेम होता है। करेंसी का टाइमिंग सुबह 5 बजे से 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का होता है। तो 4:45 आपका स्क्वायर ऑफ, ऑटो स्क्वायर ऑफ चालू होता है। आखिरी के 15 मिनट में अगर आपने इंट्राडे की पोजीशन एग्जिट नहीं की मैन्युअली 15 मिनट से पहले, 4:45 से पहले, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। उसके लिए 20 रुपये पर ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे बाकी के चार्जेस तो आपको पता ही है। डीपी चार्जेस तो होते नहीं है करेंसी में, क्योंकि आप होल्डिंग पोजीशन नहीं बेच रहे हो, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो डीपी चार्जेस का कोई चक्कर नहीं है भैया यहाँ पे, तो ये भूल जाइए आप। प्लीजिंग भी यहाँ पे नहीं होती है। करेंसी आप प्लीज नहीं करते हो, क्योंकि होल्ड ही नहीं कर रहे हो, तो प्लीज कैसे करोगे, तो ये भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। डीमैट चार्जेस ये तो पर सर्टिफिकेट के हिसाब से लगेंगे। रीमैट अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आपको लगेंगे। ये करेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। करेंसी में आपको सिर्फ वो जो पहले वाला पार्ट मैंने बताया था वो ब्रोकरेज वाला और गवर्नमेंट टैक्स वाला, और ये जो 2 ऑर्डर मैंने बताया कॉल एंड ट्रेड और स्क्वायर ऑफ चार्जेस, ये करेंसी में लागू होती है। बाकी ये अकाउंट मेंटेनेंस तो आपका चलता ही रहेगा। आप करेंसी में ट्रेड करो या कमोडिटी में ट्रेड करो या इक्विटी में ट्रेड करो, ये आपको अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस तो देने ही है। तो ये सारी चीज़ें होती है करेंसी ट्रेडिंग में। करेंसी ट्रेडिंग के चार्जेस आपको पता होने चाहिए कितने हैं, और उसके बाद ये आप ट्रेड अच्छी तरीके से ले सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि करेंसी ट्रेडिंग के एंजल वन में चार्जेस कितने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। धन्यवाद।